हेलो एंड वेलकम टू चहल अकेडमी। आपका एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज में फिर से स्वागत है, जहां पे हम लोग डिकोडिंग एंशिएंट हिस्ट्री विद एनसीईआरटी एंड आर एस शर्मा को कंप्लीट कर रहे हैं। और आज हम जुड़े हैं लेक्चर नंबर 10, जहां पे हम पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि किस तरीके से मौर्यन एम्पायर का एंड हुआ। आप सब जानते होंगे कि मौर्यन पीरियड के डिक्लाइन के बाद भारत के अंदर अलग अलग डायनेस्टीज का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, यानी कि छोटी छोटी डायनेस्टीज आना शुरू हुई। इसके साथ साथ ही कंटेम्परेरी कुछ डायनेस्टीज भी आ गई, यानी कि फॉरेनर डायनेस्टीज। आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सी डायनेस्टी किसके कंटेम्परेरी चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स एंड द मेन एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा रहेगा पूरी तरीके का मैप। यहाँ पे आप देखिए कि इंडो ग्रीक्स आ चुके हैं, उसके साथ नीचे ही आपके सतवाहन एम्पायर हैं, नीचे चोलास, चेरास, पांड्यास और पश्चिमित्र सुंगा एम्पायर। मैप के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये डायनेस्टीज और उसके ऑपोजिट में ये फॉरेनर डायनेस्टीज हैं जो इस समय यहाँ पे रूल कर रही हैं। ये आपकी नेटिव डायनेस्टीज हैं। यहाँ पे सबसे पहले आई शुंग डायनेस्टी आफ्टर द मौर्यंस, फिर आती है कान्वा डायनेस्टी और फिर आती है सतवाहन डायनेस्टी। इसके अलावा हमारे पास आता है द इंडो ग्रीक्स, द साकास, द प्रतिहांस, द कुशान्स। अब आपको ये याद रखना है कि जब पश्चिमित्र सुंगा यहाँ पे रूल कर रहे थे, उस समय भारत के अंदर यानी कि आपकी फॉरेनर डायनेस्टीज मैच करेगी इंडो ग्रीक के साथ, क्योंकि उस समय ये गंधार के रीजन के अंदर रूल कर रहे थे। तो इससे ये साबित होता है कि ये रूल आ चुका है। उसके अलावा जब हमारे पास कान्वा डायनेस्टी थी, ये बहुत ही छोटी डायनेस्टी थी, बहुत ही कम समय के लिए रूल किया। वासुदेव कान्हा इसके फाउंडर थे, लेकिन उतना कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाए। लेकिन सबसे बड़ी कहानी जुड़ती है सतवांस की और जुड़ती है साकास की। अब देखिएगा कि साकास और प्रतिहानास ये दोनों एक सेम से ही रूल करेंगे। जब ये रिप्लेस कर देंगे इंडो ग्रीक्स का, तो आपको कंटेम्परेरी याद रखना है कि जब सतवाहन डायनेस्टी रूल कर रही है तो ये दोनों डायनेस्टी उसके साथ है। और फाइनली भारत को मिलेगी एक और डायनेस्टी, द कुशान डायनेस्टी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कनिष्का। और इन्हीं के समय में आपको याद है कि भारत के कश्मीर के रीजन में एक फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हुआ था। पीछे वाली क्लास में जो हमने पढ़ा, तो हमें यह पता चला था कि मौर्यन एम्पायर अब पूरी तरीके से बढ़ चुका है। ये वेस्टर्न पार्ट आप देखिए और ये ईस्टर्न पार्ट देखिए, तो हमें पता चलता है ये कुनाला और दशरथा के पास था, लेकिन इनसे ये संभाला नहीं गया। मोस्ट एम्पायर मौर्यन एम्पायर के वीक सक्सेसर की वजह से इन्हीं के एक मिनिस्टर पश्चिमित्र सुंगा ने ये एरिया मौर्यन एम्पायर से ले लिया, जिसमें आपका साकाला, माथुरा, कापिलावस्तु, जैन, सांची, पाटलिपुत्रा होता है। वहीं पे सीरीज ऑफ इन्वेजन की वजह से मौर्यन एम्पायर कमजोर हुआ और फाइनली अदर प्रोविंसेस भी इंडिपेंडेंट होना शुरू हुए, जिसमें कलिंगा इंडिपेंडेंट हो गया, सतवांस भी इंडिपेंडेंट हो गए। और फाइनली अगर आप देखेंगे तो बृहदत्त लास्ट फाइनल रूलर जो हैं वो मौर्यन एम्पायर के थे, जिनको पश्चिमित्र सुंगा ने हटा दिया और एक नई डायनेस्टी बनाई पश्चिमित्र सुंगा, जो कि कमांडर थे। और फिर इन्होंने अपनी कैपिटल इंडिपेंडेंट बना के यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनके ऊपर ग्रीको बैक्टीरियंस रूल का अटैक होना शुरू हुआ, लेकिन इन्होंने किसी तरीके से उनको रोक लिया। उस समय डेमेट्रस, जो कि नॉर्थ वेस्ट रीजन के ऊपर कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने अपने दो बंदों को यानी कि मिलिंडा पाना, आपको याद होगा एक बुक का नाम है जिसमें मनिंदर का जिक्र किया गया, अपोलोडोटस को भेजा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एरियाज को कैप्चर कर पाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि ग्रीक एडवांस पाटलिपुत्रा तक आ चुके थे, लेकिन पश्चिमित्र सुंगा ने अपनी ताकत से किसी तरीके से उनको रोक लिया। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। मुझे उम्मीद है कि आप लिख लेंगे कि पश्चिमित्र सुंगा के टाइम पे उन्होंने काफी सारे बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज थी उनको अटैक भी किया और तोड़ भी दिए। कहा जाता है कि अपने ब्राह्मणिकल ऑर्डर को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहते थे, काफी सारे यज्ञ भी इन्होंने किए। लेकिन इनके समय में लॉ बुक लिखी गई, एक सेज है ब्रियो यानी मनुस्मृति लिखी गई कि सोसाइटी को कैसे रूल किया जाता है। प्लस आप जानते होंगे कि बुद्धिस्ट सोर्स के हिसाब से उनको ये माना जाता है कि उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसी समय पतंजलि इनके कंटेम्परेरी थे, जिन्होंने महावस्य बुक लिखी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इनके बाद इनके बेटे रूल करने के लिए आते हैं। जब ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अग्निमित्रा आते हैं, तो वो उनका जिक्र जो है मालविका अग्निमित्रम, जो कालिदास ने बुक लिखी है, जो एक लव स्टोरी बेस्ड है। कहा जाता है कि अग्निमित्रा ने बाद में अशोका के जो स्तूपास टूटे गए थे उनको फिर से बनाया, उनको रिप्लेस किया, उसमें पत्थर लगाए और इनलार्ज भी कर दिया। यानी इस हिसाब से पश्चिमित्र सुंगा का जो भी प्रॉब्लम था वो बाद में उनके बेटे अग्निमित्रा ने क्लियर किया। लेकिन ये डायनेस्टी कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। इनके लास्ट रूलर देवभूति थे,
जिनको अपने ही मिनिस्टर ने मार दिया, जिनका नाम वासुदेव कान्वा था, और भारत के अंदर एक नई डायनेस्टी बनी विच इज नोन एज कान्व डायनेस्टी। लेकिन कान्व डायनेस्टी इतनी स्ट्रांग ही नहीं थी कि वो पूरी तरीके से भारत को कंट्रोल कर पाए, और वासुदेव कान्वा खुद एक रूलर तो थे लेकिन इतना कुछ इंपैक्ट नहीं डाल पाए, और उसके चलते हुए वासुदेव कान्वा को बहुत जल्दी रिप्लेस कर दिया गया। और ये रिप्लेसमेंट किस तरीके हुई ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो फाउंडर वासुदेव है, कैपिटल इंपॉर्टेंट रहती है हमारे पास। इनका भी रिलीजन ब्राह्मणिकल रिलीजन है, मगध के ही रीजन में ज्यादा है। बहुमित्रा जो है एज ए सक्सेसर इनके बने, और उन्होंने उनके सिक्के हमें मिले हैं, तो उससे लगता है कि इन्होंने काफी एरिया पे रूल किया। फिर लास्ट रूलर सुसारामर रहते हैं, ये कान्वा डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं, और उनको सिमुका जो कि सतवान के ही एक रूलर हैं जो फाउंडर बनेंगे, उन्होंने मार दिया। और इस तरीके से भारत में बनी एक और नई डायनेस्टी कॉल्ड सत्यवाहना डायनेस्टी। अब आप सोचिए कि किस तरीके से एंड हुआ, यानी मौर्यन अंपायर, पहले हरियंका, फिर शुंग, पश्चिमित्र, हरियंका डायनेस्टी, फिर उसके बाद आपके सेकेंड डायनेस्टी बनती है, उसके बाद थर्ड डायनेस्टी बनती है, उसके बाद फोर्थ डायनेस्टी बनती है, और फिर मौर्यन अंपायर आते हैं। यानी हमें यह देखने को मिला कि इनकी लड़ाइयां कंटिन्यूसली चलती रही, और इस तरीके से ये लड़ाइयां बहुत समय तक चल रही। जैसे हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद आपकी थर्ड डायनेस्टी बनती है नंद डायनेस्टी, फोर्थ डायनेस्टी आपकी बनती है मौर्यन डायनेस्टी, फिफ्थ डायनेस्टी आपकी बनती है पश्चिमित्र सुंग डायनेस्टी, सिक्स डायनेस्टी आपकी बनती है आपकी कान्व डायनेस्टी, और कान्व डायनेस्टी के बाद आपका बना सतवाहनाज डायनेस्टी। इन डायनेस्टीज का फाइनली अगर आप देखेंगे तो सबसे मेजरली ये रोल रहा कि इन्होंने आर्ट के लिए भी काम किया, लेकिन इतना कोई इंपैक्ट नहीं डाले। अब हमें देखना पड़ेगा कि भारत के डेक्कन के एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इस एरिया के अंदर आपके सतवांश रहेंगे, यहाँ पे आप पल्वाज आना शुरू हो जाएंगे, और ये लड़ाइयां अब हमें देखने को मिलेंगे नीचे चोला, चेरास, पांड्यास। तो हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से हमें याद रखना है कि पहले हरियंका डायनेस्टी, फिर आपके हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नागा डायनेस्टी, फिर थर्ड आप याद रखेंगे नंद डायनेस्टी। ये तीन अर्ली डायनेस्टी हो गई। फिर आएंगी मौर्यन डायनेस्टी, फिर आएगी शुंग डायनेस्टी, और फिर आपकी आई कान्वा डायनेस्टी। इनके एंड के बाद आपको मिलती है सतवान डायनेस्टी जो रूल करेंगे डेक्कन पे, और अब उनकी लड़ाइयां होंगी साकास के साथ। यह हम जानने की कोशिश करेंगे अगली क्लास में। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। प्लीज काइंडली आप अपने नोट्स साथ साथ में बनाते जाइए, और उम्मीद है कि आपको इन सारी वीडियो से बहुत फायदा हुआ होगा। एंड इसके बाद हम लोग सीधा फॉरेनर डायनेस्टीज को पढ़ेंगे, और फिर हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के लास्ट फेज यानी कि गुप्ता फेज को कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इन पूरी क्लासेस से आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। यदि अगर आप इन सारी वीडियोस से काफी कुछ सीख चुके हैं, प्लीज कमेंट बुक में जरूर लिखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय।